अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर की टाइप्स में थर्ड वाली टाइप्स। अब हमारी टेंसेस की सीरीज़ जो कि कंप्लीट होने वाली हैं, इसलिए आपने अपना फोकस आउट नहीं करना स्टूडेंट्स, और इसको अच्छे से समझना है। चलें, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। Future perfect tense shows that something will have been finished before a particular moment in the future। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें कोई काम पूरा हो चुका हो, जिसमें मैंने आपको हमेशा से बताती आई हूँ कि इसकी उर्दू में पहचान चुका होता है कि काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये चूँकि फ्यूचर की बात है, कल वो अपना काम ख़त्म कर लेगा, या वो कल वहाँ कहीं जाने से पहले वो अपना काम ख़त्म कर लेगा। यानी कि कोई ख़ास काम होने से पहले वो अपना पिछला काम ख़त्म कर लेगा। लेकिन बात कौन सी है? फ्यूचर की है। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल हैव और शैल हैव यूज़ होता है, जो कि शैल हैव जो है वो आई और वी के साथ, और विल हैव बाकी सबके साथ, और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है इसमें। ये देखें, ये है कि विल हैव जो है वो यूज़ होगा आई वी ही शी वी दे के साथ, लेकिन शैल जो है वो आई और वी के साथ यूज़ होगा। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? शैल तब आएगा जब कोई फॉर्मल राइटिंग होगी, कोई लीगल डॉक्यूमेंट होगा। आम बात होगी तो हम आई और वी के साथ भी विल ही लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल हैव मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें जो एग्जांपल्स मैंने इधर दी हैं वो, अब आप पहले एग्जांपल देखें। आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 6 AM, यानी कि मैं अपना काम, घर का काम ख़त्म कर चुका हूँगा 6 बजने से पहले। मतलब कल की बात हो रही है ना कि ऐसा हो जाएगा। शी विल हैव लेफ्ट बिफोर द मीटिंग, वो आ जाएगी वापस मीटिंग से पहले। अब इस सेंटेंस में भी यही बात है कि मीटिंग से पहले वो वापस आ जाएगी फ्यूचर में ना। और वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक से मतलब वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लेगा, यानी कि किसी नेक्स्ट काम से पहले अपना पिछला काम पूरा कर लेगा जी, हो जाएगा ये फ्यूचर में ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा नेक्स्ट काम का जिक्र हो। जहाँ होगा ना कि ये काम कर लेगा, वो भी हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही आएगा। हाँ जी, अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। इसके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं आता, वही विल हैव शैल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नॉट इसके सेंटर में आ जाता है। हर सेंटेंस में या हर टाइप में मैं स्ट्रक्चर इसलिए देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हेल्पिंग नॉट हमने किधर लगाना है। अगर हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो हमने सेंटेंस की प्लेसमेंट कैसे रखनी है। इन चीज़ों को जितने अच्छे से समझ लेंगे आप स्टूडेंट्स, आपके लिए सेंटेंस बनाना पूरी इंग्लिश की बेस है। आपके ये टेंसेस कि आप कोई भी स्टोरी, कुछ भी, सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग आप इजीली कर सकेंगे, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, फिर है विल नॉट हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड द बुक बाय टुमारो, ही विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय 8 PM, वी शैल नॉट हैव सबमिटेड द रिपोर्ट येट। अब ये वाले सेंटेंसेस सिंपल हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसमें एडवांस लेवल भी आएगा, फिर मोस्ट एडवांस लेवल भी आएगा, जो बड़े लेवल पे होते हैं। लेकिन बेसिक जितनी अच्छी होगी आगे उतनी आसानी हो जाएगी। फिर अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। वही प्लेसमेंट है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। विल हैव के सेंटर में हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी कि हमारा नेगेटिव वो जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब वो विल और शैल लिया है। विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क बाय टुनाइट, विल शी हैव लेफ्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्ट, शैल वी हैव फिनिश द टास्क बाय मंडे। यानी कि ये सवालिया जुमले ना, क्या हम मंडे से पहले या मंडे तक अपना काम ख़त्म कर लेंगे? क्या वो मीटिंग शुरू होने से पहले चले जाएगी या आ जाएगी? क्या तुम आज का काम आज रात से पहले अपना काम ख़त्म कर लोगे? ये मैंने उर्दू में आपको इसकी बताया ट्रांसलेशन। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि जो सवालिया जुमले तो हों लेकिन साथ नेगेटिव भी हों। विल शैल
प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स हैं, विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बाय 6 PM, यानी कि क्या तुमने अपना काम 6 बजे से तक ख़त्म नहीं किया था, या ख़त्म कर लोगी, ख़त्म नहीं करोगी। इस तरह विल ही नॉट हैव रीच द स्टेशन येट, क्या वो अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचा होगा। क्या वो अपना प्रोजेक्ट वक्त पर कंप्लीट कर, क्या हम अपना प्रोजेक्ट वक्त पर कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि सवालिया जुमला भी है लेकिन साथ नफ़ी भी में भी बात है ना। क्या हम अपना प्रोजेक्ट वक्त पर कंप्लीट नहीं करेंगे या कर लेंगे। इस तरह उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और अच्छे से सारी आपको इस टॉपिक की फ्यूचर परफेक्ट टेंस की समझ आ गई होगी और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।